दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरियल भाई और आज मैं बात करने वाला हूं जिला पुलिस 4/2015 से रिलेटेड केस के बारे में कि 4/2015 पुलिस बहाली जो हुई थी और उसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो सारा प्रक्रिया पास हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक करा लिया गया है और उसमें पद 2430 पद खाली रहने के बावजूद उन सभी कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं की जा रही है सरकार और जेएसएससी के द्वारा। इसमें कोई पहल नहीं की जा रही है। आज लगभग 6 साल से ऊपर हो गए हैं और इस पर कोई भी निर्णय न जेएसएससी के द्वारा न ही झारखंड सरकार के द्वारा ली गई है। तो इसमें बहुत से मामला केस में चल रहा है दोस्तों। तो अभी लगभग 2 तरह का मामला चल रहा है दोस्तों केस। एक केस चल रहा है सुनील टुडू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड और एक केस चल रहा है दोस्तों जो शुरू से विशाल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड था दोस्तों। लेकिन दोनों का मैटर क्या है मैं आप सभी को विस्तार से समझा देता हूं दोस्तों। पहले मैं बात करूंगा दोस्तों सुनील टुडू के केस के बारे में। तो सुनील टुडू का केस जो है दोस्तों, उसका मैटर यह है कि सुनील टुडू पहले तो होमगार्ड कैंडिडेट था और होमगार्ड कैंडिडेट होने के वजह से उसका डिमांड ये था कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो बहाली में रखा गया था, होमगार्ड के लिए भी जनरल जैसा ही ट्रीट करना था, सिर्फ उन लोगों को सीट का रिजर्वेशन दिया गया था। क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है रिटन एग्जामिनेशन पासिंग मार्क्स, उसमें कोई छूट नहीं दिया गया था। लगभग जो 40% नॉर्मल जो जनरल कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व के लिए पासिंग मार्क्स था, वही होमगार्ड के लिए भी पासिंग मार्क्स था। तो होमगार्ड के कैंडिडेट वो 40% ला ही नहीं पाए और क्वालिफाइंग नंबर पास न करने के वजह से उनको दौड़ में फिजिकल में बुलाया ही नहीं गया, क्योंकि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपको आगे की कार्रवाई में, आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं की जाएगी। कम से कम आपको अपनी कैटेगरी की जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित की गई है जेएसएससी के द्वारा, उसको पास करना ज़रूरी था। तो सुनील टुडू जो थे होमगार्ड के अभ्यर्थी थे, तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स पास नहीं कर पाए और जिनकी वजह से उनको फिजिकल के लिए नहीं बुलाया गया। तो उनका डिमांड ये था कि होमगार्ड के कैंडिडेट को छूट आप दिए हैं, लगभग 50% सीट रिजर्व रखा गया था होमगार्ड के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत। तो आप इतना रिजर्वेशन तो दे दिए, लेकिन आप क्वालिफाइंग मार्क्स में अगर कोई छूट नहीं दिए तो सीट तो आपका वैकेंट चला गया। होमगार्ड का कैंडिडेट बहुत पढ़ने लिखने में कमज़ोर होता है, तो कैसे होगा। तो यही बात था दोस्तों। तो उनका डिमांड ये था कि हम लोग को क्वालिफाइंग मार्क्स कम करके कुछ कम छूट दिया जाए क्वालिफाइंग मार्क्स में और हम लोग को भी सिलेक्ट किया जाए और उसके बाद फिर हम लोग को दौड़ कराया जाए और मेडिकल लिया जाए और उसके बाद हम लोग को मेरिट में शामिल किया जाए। लेकिन यह करना जेएसएससी के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी असंभव था, क्योंकि ऑलरेडी इस बहाली में लगभग सभी कैंडिडेट का दौड़ भी हो गया, मेडिकल भी हो गया और बहुत से कैंडिडेट ज्वाइन भी कर गए और ज्वाइन किए, नौकरी किए लगभग 5 साल हो चुका है। तो उम्मीद तो कम दिख रहा है कि होमगार्ड जो सुनील टुडू जी का मांग है वो पूरा किया जाएगा। लेकिन उसमें एक मांग और था कि जो पुलिस मैनुअल एक्ट पे मांग था कि पुलिस नियमावली जो होती है वो पहले की तरह, पहले जो पुलिस नियमावली यही थी कि अगर सीट वैकेंट रह जाती है किसी भी बहाली में पुलिस की, तो उसको सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकाल करके भरा जाता था पिछली के बहाली में। लेकिन इस बहाली में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बहाली तो कराई गई, सिर्फ एक ही बार लिस्ट निकाला गया, वो भी लगभग 5200 का, उसमें भी लगभग 4800 लड़के ही ज्वाइन किए, लगभग 2430 पद रिक्त रह गए और दूसरी सूची कोई भी प्रकाशित नहीं की गई। जबकि पिछले के पूर्व की बहालियों में दूसरी सूची, तीसरी सूची तक निकाली जाती थी। जब तक इस सीट को फुलफिल नहीं कर दिया जाता था तब तक सूची निकाली जाती रहती थी। तो उसी पर केस था सुनील टुडू का। एक मैटर ये भी था और उसमें कई कैंडिडेट ऐसे थे, बहुत से कैंडिडेट जो थे वो सारा प्रक्रिया पास थे, वो दूसरा केस किए थे, तो उस केस को भी सुनील टुडू केस के साथ मर्ज कर दिया गया है। और उन सभी कैंडिडेट का मांग ये था कि बहाली पूर्व की तरह ली जाए, पुलिस की बहाली जैसे पूर्व में सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकाल करके सीट को फुलफिल किया जाता था खाली पदों को, तो उन सभी खाली पद जो रह जा रहे हैं उन सभी को फुलफिल किया जाए सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकाल करके। अब उसी मैटर पे केस चल रहा है दोस्तों। तो देखिए केस में बहुत सा पॉजिटिव न्यूज़ भी है और बहुत सा नेगेटिव न्यूज़ भी है। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जज साहब ने बहुत सा नोटिस इशू किया झारखंड सरकार को और कड़े सवाल पूछे भी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया और आप किस तरह से बहाली ले रहे हो कि आपको लगभग 40% सीट खाली रह जा रहा है। यानी आप नियमावली में कुछ ना कुछ गड़बड़ी किए हो, कुछ ना कुछ गलती किए हो। अगर आपका नियमावली सही होता
तो बहाली में, कोई भी बहाली में शायद ही दिखा जाता है कि लगभग इतना सीट खाली रह जाए। 40% सीट खाली, 1-2 सीट, 10 सीट, 5 सीट, हार्डली सार्डली 100 सीट खाली रहता है। लेकिन जितना बहाली है उसका 40% सीट खाली रह जाना, 2430 सीट खाली रह जाना, ये तो नियमावली में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी ज़रूर है। तो जज साहब ने बहुत से कड़े सवाल पूछे हैं और इसमें भी शायद उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए। शायद सुनील टुडू चाहे होमगार्ड के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए चाहे नहीं आए, लेकिन कम से कम सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट के लिए हो सकता है कि पॉजिटिव न्यूज़ आए, क्योंकि होमगार्ड का तो फिर से दौड़ कराया जाएगा, फिर से मेडिकल कराया जाएगा, तो फिर से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ जाएगी, शुरू से लेनी पड़ जाएगी, अगर होमगार्ड के लिए अगर कुछ जज साहब बेनिफिट इशू करते भी हैं तो। और सेकेंड लिस्ट वाला जो अगर नियम है, जो लड़का लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो सारा प्रक्रिया पास कैंडिडेट है उसको सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकाल करके पूर्व की भांति सीट को फुलफिल किया जाए, तो उसमें हो सकता है कि जज साहब कुछ जजमेंट दें। और अगर ऐसा जजमेंट आता है तो लगभग बहुत से कैंडिडेट का भला हो जाएगा, लगभग 2430 लोगों का नौकरी लगेगा। तो उसमें भी उम्मीद है दोस्तों। डबल बेंच में भी चीफ जस्टिस के पास वह केस पड़ा हुआ है और चल रहा है दोस्तों, और उसमें भी उम्मीद है कि इस वर्ष कोई ना कोई नतीजा, फैसला ज़रूर आ जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है दोस्तों। निगेटिव न्यूज़ ये है इस केस में दोस्तों कि यह केस मेन जो पिटिशनर सुनील टुडू हैं वो होमगार्ड के कैंडिडेट हैं, लेकिन इसमें डिमांड मेन रीट होमगार्ड से रिलेटेड है, लेकिन उसमें डिमांड ये भी रखा गया है सेकेंड लिस्ट के बारे में। तो देखिए अब क्या फैसला होता है, ऐसा जज साहब पे निर्भर है। जज साहब जो फैसला ले वो सर्वमान्य होगा, और उम्मीद तो यही की जा सकती है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कैंडिडेट के पक्ष में ही फैसला आने वाला है, चाहे जिसकी भी नौकरी लगे, कुछ का तो नौकरी इसमें होगा ही, ऐसा उम्मीद जताया जाए। इसी शब्द के साथ मैं अपने बातों को ख़त्म करूँगा दोस्तों, और आप लोग से विनम्र निवेदन है आखिर में कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई इशू है तो कमेंट करें, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि सरकार तक हम सभी ही जो झारखंडी युवा हैं और जो भी बेचारे पुलिस कैंडिडेट जो सारा प्रक्रिया पास हैं, उन सभी के साथ न्याय हो, उनको हम सभी को सहयोग करना चाहिए। तो धन्यवाद।